रे दीवार है, तुम जो आए हो तो शक्ले दरो दीवार है। और कितनी रंगीन मेरी शाम हुई जाती है, और कितनी रंगीन मेरी शाम हुई जाती है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सादर नमस्कार। आज की ये शाम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शब्दों, भावनाओं और साहित्य की उस पवित्र धारा का उत्सव है जो दिलों को जोड़ती है, सोच को ऊंचाई देती है और आत्मा को छू जाती है। एक बहुत सुंदर सी पंक्ति देवरिया आने पर याद आती है। अजर इकबाल साहब, सुना दूं? तो ये जब भी मेरा ये दूसरी बार है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, तो ये पंक्ति जो है मुझे बार बार याद आती है। कहते हैं कि जब भी हम किसी इस तरह के साहित्यिक गैदरिंग में या जमावड़े में उपस्थित होते हैं, तो ये बात याद आती है। मैंने अजहर इकबाल साहब की ही वो पंक्ति है कि बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो, बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो। अजहर साहब आगे उनके मुंह से ही सुनेंगे, पर ये लाइन जो है अच्छा लगता है सुनने में कि बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कसमें खाती अच्छी लगती हो। सिगरेट बस मैं यूं पीता हूँ तुम मना करो, सिगरेट बस मैं यूं पीता हूँ तुम मना करो। तुम समझाओ तुम समझाती अच्छी लगती हो, तुम समझाओ तुम समझाती अच्छी लगती हो, बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो। On behalf of Navkumbh Sahitya Seva Sansthan, I warmly welcome all of you in this beautiful evening and soulful evening of अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। कहते हैं शब्दों में जहाँ सच्चाई हो वहाँ कविता जन्म लेती है, और जहाँ कविता होती है वहाँ इंसान थोड़ा और इंसान बन जाता है। आज उसी एहसास को जीने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। This beautiful, wonderful evening on 26th April 2026 at this prestigious venue, Zila Panchayat Sabhagar Devariya, is about celebrating the magic of poetry, the power of expression and the beauty of our rich literary tradition. और अब सबसे पहले कहते हैं हमारे सनातनी परंपरा में जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप को साक्षी मानकर हम उस शुभ कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार्यक्रम के उस पावन क्षण की ओर बढ़ते हैं जहां परंपरा और प्रकाश एक साथ साकार होते हैं, कितनी सुंदर बात है कि अंधकार को कोसने से बेहतर है कि एक दीप जलाया जाए, और वही दीप ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक बनकर किसी भी आयोजन की सुंदर शुरुआत करता है। तो मैं नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के आयोजक मंडल से और प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे उपस्थित अतिथिगण को लेकर के दीप प्रज्वलन की रस्म को पूरी करें। जब दीप जलाते हैं तो सिर्फ रोशनी नहीं फैलती, बल्कि एक नई शुरुआत और विश्वास का भी जन्म होता है। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए। अफजल इलाहाबादी जी, ये आपके लिए। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। कभी गंगा कभी यमुना बुलाती रोज थी हमको, कभी गंगा कभी यमुना बुलाती रोज थी हमको। किसी दिन तुम नहीं आए किसी दिन हम नहीं आए, किसी दिन तुम नहीं आए किसी दिन हम नहीं आए।
दीप प्रज्वलन की इस रस्म के बाद दीप की यह पावन ज्योति अब हमारे मन और इस पूरे सभागार को आलोकित कर चुकी है। कहते हैं कि हर शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से हो तो राहें सरल और उद्देश्य पवित्र हो जाते हैं। इसी शुभ भावना के साथ अब हम इस साहित्यिक संध्या को एक दिव्य स्वर और मंगल भाव से आगे बढ़ाते हैं। साहित्यिक संध्या को एक सुंदर सा मोड़ देते हैं और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अखिलेश पांडे जी, प्रवक्ता, वैकुंठनाथ पवारी संस्कृत महाविद्यालय से आए हैं हमारे बीच में। आप मंच पर पधारें और अपने मधुर स्वर में मंगलाचरण प्रस्तुत कर इस कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करें और अपनी वाणी से इस वातावरण को और भी पावन बनाएं। तालियों से स्वागत करें। दूर्वादलद्युतितनं तरुणाब्जनेत्रं पीताम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिमानसेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। अपने वाणी के द्वारा श्री जुगल सरकार के चरणों में प्रणामांजलि निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मंगलाचरण की पावन स्वर लहरियों के बाद अब हम बढ़ते हैं इस संध्या के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर और अपने उपस्थित अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्णिमा भसीन मैम, आपका स्वागत है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सीमा नयन जी को। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी ओम शर्मा ओम को। और हमारे बीच प्रयागराज से आमंत्रित हैं अफजल इलाहाबादी, आपका स्वागत है। और अब देश और दुनिया में मशहूर हमारे मोहब्बत के शायर जनाब अजहर इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सम्मानित अतिथियों का इस साहित्यिक संध्या में एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन। अब यह मंच सच में पूरा प्रतीत हो रहा है, पूर्ण। यह शाम शब्दों की एक यादगार यात्रा बनने के लिए तैयार है। दीपक की लौ से शुरू हुई ये शाम अब अल्फाजों की रोशनी में ढलने को तैयार है। हर महफिल को एक ऐसी आवाज चाहिए होती है जो सिर्फ सिलसिला ना चलाए, बल्कि हर लफ्ज को उसकी पूरी शिद्दत के साथ निभाए। आज की महफिल की बागडोर हम सौंपने जा रहे हैं उस शायर को जिसकी शायरी में मोहब्बत कोई एहसास नहीं, बल्कि जीती जागती दुनिया बनकर बराबर सांस लेती है, जिन्हें अदब की दुनिया में
मोहब्बत का शायर कहकर हम याद करते हैं। मैं पूरे एहतराम के साथ दावत देती हूँ जनाब अजहर इकबाल साहब को कि वो इस सफ़र को आगे बढ़ाएं और अपनी दिलनशी निज़ामत से इस शाम को यादगार बना दें। आइए ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें जनाब अजहर इकबाल साहब।